हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दुर्गा क्लासेस। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की ये वीडियो। पहला प्रश्न है, किस दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता है? ए नीति दर्रा, बी जोजिला दर्रा या फिर सी माना दर्रा, डी लिपुलेख दर्रा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लिपुलेख दर्रा। लिपुलेख दर्रा, कैलाश मानसरोवर जाने का रास्ता लिपुलेख दर्रा से है। कहाँ से है? लिपुलेख दर्रा से। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, तो यह है उत्तराखंड में। कहाँ पर है लिपुलेख दर्रा? उत्तराखंड में है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि जोजिला दर्रा कहाँ पर है, जोजिला दर्रा कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और जोजिला दर्रा से कहाँ का रास्ता जाता है? लेह लद्दाख का रास्ता जाता है जोजिला दर्रा से। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वमेव जयते का नारा किसने दिया था? ए भगत सिंह ने, बी इंदिरा गांधी ने, सी विनोबा भावे ने या फिर डी महात्मा गांधी ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी ने। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद में है, तो आपका राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद में। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते है। अगला प्रश्न है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? ए राइबोसोम को, बी माइटोकॉन्ड्रिया को या फिर सी लाइसोसोम को, डी गाल्जी काय को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा राइबोसोम को। राइबोसोम को। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, कोशिका का पावर हाउस, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, फल उत्पादन का संबंध किससे है? ए मछली उत्पादन से, बी उर्वरक उत्पादन से, सी तिलहन उत्पादन से या फिर डी सुनहरी क्रांति से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी सुनहरी क्रांति से फल उत्पादन का संबंध है। फल उत्पादन का संबंध सुनहरी क्रांति से है। मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। उर्वरक उत्पादन से भूरी क्रांति संबंधित है और तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। ऐसे यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन बनते हैं। चारों के 4 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है, भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए विज्ञान, बी पर्यावरण, सी संगीत या फिर डी साहित्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए विज्ञान के क्षेत्र में भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में ही कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए कानपुर में, बी लखनऊ में, सी शिमला में या फिर डी मेरठ में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कानपुर में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान कानपुर में है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर होगा शिमला में। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है और दलहन अनुसंधान केंद्र कानपुर में है। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में क्या कहा जाता है? ए पद्मा, बी चोमोलुंगमा, सी सांगपो या फिर डी सागरमाथा। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चोमोलुंगमा। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा सागरमाथा। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है और तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है।
अगला प्रश्न है, विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? ए 24 दिसंबर को, बी 23 दिसंबर को, सी 5 दिसंबर को या फिर डी 22 दिसंबर को। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा 24 दिसंबर को। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा 23 दिसंबर को। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा 22 दिसंबर को। ऐसे फ्रेंड्स, हमने यहाँ से 4 क्वेश्चंस को याद किया है। इन चारों क्वेश्चन को याद रखना। अगला प्रश्न है, आयरन लेडी किसे कहा जाता है? ए इंदिरा गांधी को, बी सरोजनी नायडू को, सी एनी बेसेंट को या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी को। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल और लौह लेडी इंदिरा गांधी या फिर आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ए 1935 में, बी 1969 में, सी 1980 में या फिर डी 1949 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1969 में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि रिजर्व बैंक का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, रिजर्व बैंक का, तो रिजर्व बैंक का 1949 में पहली बार राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखना। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, तो आपका राइट आंसर होगा 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ए इटली में, बी इक्वाडोर में, सी जर्मनी में या फिर डी ऑस्ट्रेलिया में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल स्थापित है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विक्टोरिया झील कहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर होगा अफ्रीका में। विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए भगत सिंह, बी खुदीराम बोस, सी सचिंद्र नाथ सन्याल या फिर डी चंद्रशेखर आज़ाद। आपका राइट आंसर होगा, बताना कौन सा है इसका राइट आंसर? चंद्रशेखर आज़ाद। ऑप्शन नंबर डी चंद्रशेखर आज़ाद। अगला प्रश्न है, उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? हाइपोटेंशन, बी हाइपरटेंशन, सी एस्टिवेशन या फिर डी टाइबरनेशन। उच्च रक्तचाप को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि निम्न रक्तचाप को क्या कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हाइपोटेंशन। निम्न रक्तचाप को हाइपोटेंशन कहते हैं और उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन कहते हैं, याद रखना फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु कौन थे? यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं महात्मा गांधी के गुरु से लेकर, दोनों के दोनों मैं इसमें कवर करवा दूंगी, उनको अच्छे से अपने दिमाग में सेट कर लेना। चलिए, ए चित्तरंजन दास, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी महादेव गोविंद रनाड़े या फिर डी बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महादेव गोविंद रनाड़े। महात्मा गांधी के दार्शनिक गुरु महादेव गोविंद रनाड़े हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन है, राजनैतिक गुरु कौन है, तो आपका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? ए 30, बी 31, सी 34 या फिर डी 40।
वर्तमान में कितनी है? 34 है। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 34 है। पहले कितनी होती थी? 31 होती थी, अब 34 है। याद रखना। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ए अमेरिका, बी भारत, सी जापान, डी वेनेजुएला। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमेरिका। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रह चुकी हैं? महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रह चुके हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष कौन बने हैं, तो आपका राइट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। याद रखना। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद अब तक कितनी बार जनगणना किया गया है? 14 बार, 7 बार, 15 बार या फिर 8 बार। आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 7 बार। अगला प्रश्न है, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? डॉक्टर के सिवान को या फिर बी जी सतीश रेड्डी को या फिर सी एन वेणुधर रेड्डी को, डी एपीजे अब्दुल कलाम को। कौन सा फ्रेंड्स? ये तो आप सभी को आता होगा। चलिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखी थी? विंग्स ऑफ फायर ये लिखी थी एपीजे अब्दुल कलाम ने। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? किसके सम्मान में करवाया था? किसके सम्मान में करवाया था? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? देखना, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, औरंगजेब या बख्तियार काकी। किसके सम्मान में करवाया था? तो बख्तियार काकी के सम्मान में करवाया था। इसका जो निर्माण शुरू किसने किया था बनाना? कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। और इसका निर्माण को पूरा किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं फ्रेंड्स, तीनों के तीनों इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।